कभी कभी माँ बाप के सिर्फ चंद अल्फाज औलाद को इतना तोड़ देते हैं कि वो जीते हुए भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। आज का ये अफसाना एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सबके सामने हंसती थी मगर हर रात अपने ही आंसुओं से लड़ती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरी की कहानियाँ। ज़ैनब एक मतवस्त घराने की लड़की थी, बहुत नरम दिल, बहुत खामोश। वो हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखती, घर के सारे काम करती, अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखती और पढ़ाई में भी अच्छी थी। मगर उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी, उसके अब्बू। वो कभी ज़ैनब की तारीफ़ नहीं करते थे। अगर वो अच्छे नंबर लाती तो कहते और बेहतर आ सकते थे। अगर वो खाना अच्छा बनाती तो कहते इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब ने खुद पर यकीन खोना शुरू कर दिया। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या वाकई मैं किसी काबिल नहीं? स्कूल में एक दिन ऐलान हुआ कि शहर भर के स्कूल्स के दरमियान तकरीरी मुकाबला होने वाला है। ज़ैनब की दोस्त माहिरा फ़ौरन बोली, तुम हिस्सा लोगी? ज़ैनब घबरा गई। मैं नहीं कर सकती। क्यों? तुम बहुत अच्छा बोलती हो। ज़ैनब ने हल्की सी उदास मुस्कुराहट दी। घर में किसी को मुझ पर यकीन नहीं। माहिरा खामोश हो गई। मगर अगले दिन उसने चुपके से ज़ैनब का नाम मुकाबले के लिए लिखवा दिया। जब ज़ैनब को पता चला तो वो परेशान हो गई। अगर मैं हार गई तो? माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा। हारने से ज़्यादा बुरा खुद को मौका ना देना होता है। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में उतर गए। घर आकर उसने हिम्मत करके अब्बू को बताया, अब्बू, मैं तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रही हूँ। उसके अब्बू ने अखबार से नज़र उठाए बगैर कहा, फजूल कामों से कुछ नहीं होता, पढ़ाई पर ध्यान दो। ज़ैनब खामोश हो गई। उस रात वो बहुत रोई। उसे लगा शायद वाकई वो कुछ नहीं कर सकी। मगर फिर उसने अपनी अम्मी की बात याद की, बेटा, दूसरों के लफ्ज़ों से ख़ुद को कमज़ोर मत बनाओ। अगले कई दिन ज़ैनब आईने के सामने खड़े होकर तकरीर की प्रैक्टिस करती रही। कभी अल्फाज भूल जाती, कभी डर के मारे आवाज़ कांपने लगती, लेकिन वो रुकी नहीं। मुकाबले का दिन आ गया। हाल लोगों से भरा हुआ था। सामने जजेस बैठे थे और ज़ैनब के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसका नाम पुकारा गया। वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। शुरू में उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर फिर उसकी नज़र सामीन में बैठी अपनी अम्मी पर पड़ी, जो खामोशी से उसे हौसला दे रही थी। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और बोलना शुरू किया। कभी कभी को लोगों के लफ्ज़ किसी इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। पूरा हाल खामोश हो गया। हर कोई उसकी बात गौर से सुन रहा था। उसके लफ्ज़ सीधे दिल में उतर रहे थे। तकरीर ख़त्म हुई तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और फिर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसे लगा कि शायद वो वाकई ख़ास है। नताइज का ऐलान हुआ। पहली पोजीशन हासिल की है ज़ैनब अहमद ने। ज़ैनब हैरान रह गई। मायरा खुशी से चीख उठी और उसकी अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर सबसे ज़्यादा खामोश उसके अब्बू थे। रात को वो पहली बार ज़ैनब के कमरे में आए। ज़ैनब घबरा गई। उसके अब्बू चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मुझे नहीं पता था मेरे लफ्ज़ तुम्हें इतना तकलीफ़ देते हैं। ज़ैनब की आंखें भर आईं। उसके अब्बू ने पहली बार उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। ये सुनते ही ज़ैनब रो पड़ी, क्योंकि बाज़ औक़ात एक तारीफ़, एक यकीन, एक मोहब्बत भरा जुमला किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा कर देता है। अगर आपको ये अफ़साना पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी स्टोरी में, अगले किसी अफ़साने में। अल्लाह हाफ़िज़।